नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विषय पर जो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस बात को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसी विषय पर आज हम बात करेंगे। वह टॉपिक है, वेदों में प्रमाण है कबीर ही भगवान है। हम ये बताएंगे वेदों में वाकई कबीर लिखा हुआ है या नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर का क्या मतलब है ये भी हम बताएंगे, और कबीर का मतलब क्या है और यह किस भाषा का है ये भी हम बताएंगे। और उससे पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग गुमराह हो गए हैं उनके पास, और जो लोग गुमराह होने जा रहे हैं उनको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। अगर आपको चैनल अच्छा भी लगे तो कृपा करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आओ हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द किस भाषा का है। यह जो कबीर शब्द है, यह शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा का नहीं है। यह शब्द आपको उर्दू भाषा में ही मिलेगा। हिंदी भाषा की किसी भी डिक्शनरी में यह शब्द आपको नहीं मिलने वाला, बेशक खोज करके देख लीजिएगा। और इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है महान। यह महान चीज़ के लिए कबीर शब्द का यूज किया जाता है। जिस तरह परमात्मा सबसे बड़ा है, सबसे महान है, इसलिए कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर कहा गया है, कबीर अल्लाह कहा गया है। यानी कि उस अल्लाह की महानता के लिए कबीर शब्द उसके आगे कभी और कभी उसके पीछे लगा दिया जाता है। उसका मतलब एक ही है कि परमात्मा महान है। अब भगत कबीर दास जी का नाम कबीर क्यों रखा? क्योंकि जो नीरू और निम्मा जुला थे वह एक मुस्लिम थे, मुस्लिम दंपत्ति थे। उनके संतान नहीं हुई तो कोई औरत, कोई विधवा ब्राह्मणी बताई जाती है कि वह जन्म देकर शिशु को लहराता तालाब पर रख गई। तो नीरू और निम्मा वहाँ गए तो इन्होंने उसको उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसका नामकरण अपने धर्म के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार उसका नामकरण मौलवी से करवाया। तो मौलवी ने सबसे अच्छा शब्द निकाला कबीर। तो उसी शब्द के आधार पर इस शिशु का नाम कबीरुद्दीन रख दिया गया। तो बाद में जब कबीर दास जी भक्ति की लाइन में पड़ गए तो उसका नाम, उन्होंने अपने आप को कबीर दास कहा, यानी कि उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का अपने आप को दास कहा, अपने आप को भगवान या ईश्वर नहीं कहा। कबीर जी एक समाज सुधारक, एक कवि हुए हैं, एक संत माने जाते हैं, लेकिन वह परमात्मा या ईश्वर नहीं है। और उन्होंने अपनी वाणियों में साफ कहा हुआ है, और वह वाणी आपको कबीर ग्रंथावली में भी मिल जाएगी। 12 पदी रामायणी आप पढ़ लीजिए। 12 पदी रामायणी। कबीर दास बनोगे तो गुलाम बनकर ही रह जाओगे। अगर वहाँ पर जाकर, जहाँ पर ये जाते हैं वहाँ जाकर आपने थोड़ी सी भी खीर खा ली ना, तो समझ लीजिए आप उसी के गुण गाओगे। मैंने देखा है जो लोग वहाँ से खीर खा चुके हैं वो तो और चीज़ मानने को तैयार नहीं। वो तो एक ही बात रट लगाए हुए हैं, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। और गॉड का मतलब का पता नहीं इनको, गॉड का मतलब क्या होता है। ये सब बकवास होता है, इनसे बच के रहिएगा। कबीर उर्दू भाषा का शब्द है, कबीर हिंदी भाषा का शब्द है। वेदों में, पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहब में कहीं भी कबीर को परमात्मा नहीं कहा। अब ये बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहब की। गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु नानक देव जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। इसका मतलब समझते हैं? ये सारे के सारे शब्द अरबी भाषा के हैं। हक्का ये भी अरबी भाषा का, कबीर अरबी भाषा का, करीम अरबी भाषा का। तू बेअब परवरदिगार, बेअब ये भी अरबी भाषा का, परवरदिगार ये भी अरबी भाषा का, तू शब्द भी अरबी भाषा का। सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। अब इनका मतलब है, हे परमात्मा, हे सृजनहार, हे परवरदिगार, यानी कि पालने वाले, तू हक्का माने सच्चा, कबीर महान, करीम दयालु, तू माने तू, परवरदिगार माने पालन पोषण करने वाला। हे परमात्मा तू सच्चा, महान, दयालु, तू सबकी पालना करने वाला है। तो परमात्मा के लिए कहा गया है, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ,
जो कबीर शब्द है ये परमात्मा के लिए कहा गया है, यानी कबीर मतलब महान। कबीर शब्द का मतलब होता है महान। जैसे इस पंक्ति में कहा गया, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। हक्का मतलब सच्चा, कबीर मैंने महान, करीम मैंने दयालु, तू मैंने तुम, परवरदिगार बेअब मैंने निष्पाप। हे परमात्मा तू सच्चा, महान, दयालु, बेअब मैंने बिना दाग वाला, बिना कलंक लगे वाला, पालना करने वाला है सब जगत की। लेकिन ये सोच लें कि उस कबीर दास के लिए गुरु नानक ने कहा है कि यह बिल्कुल झूठ है। आप वाणी को ढंग से पढ़िए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आपने देखा है मैंने कि ये लोग किसी भी ग्रंथ से छोटी सी पंक्ति को उठा लेते हैं, जहाँ पर कवि या कबीर लिखा होता है तो उसको वो लोगों को दिखा दिखा कर लोगों को भुला रहे हैं। अरे भाई समझिए, कबीर दास एक संत थे, एक कवि थे, एक समाज सुधारक थे सच्चे, जिन्होंने रामानंद जी से राम नाम शब्द लिया था और वह राम के उपासक थे। कबीरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में ये भी कहा हुआ है, कबीर कुकर राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जय खींचे मैं जाऊं। तो बताइए, जिसके गले में राम की, उस निराकार राम की जेवड़ी है, रस्सी है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है भाई। इन बातों पर विचार कीजिए, इन पखंडियों से सावधान रहिए। नमस्कार।